बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास के 9वें दिन में इस महात्म्य की 9वें अध्याय की कथा को सुना जाता है। इस कथा को सुनने से जीवन में अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस कथा को सुनने से जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाएं, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ सूझ नहीं रहा, दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, हर तरफ चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, उस समय इस कथा को जो व्यक्ति सुन लेता है, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से उसका तत्क्षण संकट कटना प्रारंभ हो जाता है और उसी अंधकार में प्रकाश की रोशनी दिखाई देती है। अर्थात उस संकट के समय में भगवान श्री कृष्ण रास्ता दिखा देते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, गर्भवती नारियां, गर्भवती माताएं, बहनें इस कथाओं को जरूर सुने। पूरे पुरुषोत्तम मास की कथा को आप सुनिए, इसमें कोई विचार नहीं है। आप गर्भवती नारी इस कथाओं को सुनेंगी तो आपका बच्चा स्वस्थ, भाग्यशाली, बुद्धिमान पैदा होगा। भगवान कृष्ण जैसी बुद्धि वाली संतान की आपको प्राप्ति होगी। इसलिए कुछ माताएं कहती हैं, हमें पीरियड्स आ गया, क्या हम पीरियड्स में कथा सुन सकती हैं? हाँ जी, आप पीरियड्स में भी कथा सुन सकती हैं। भगवान की मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए। बस आप हाथ में गंगाजल लेकर के 3 बार ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु बोल के मोबाइल चलाकर आप किसी भी अवस्था में कहीं पर भी बैठकर तुलसी से थोड़े पास में दूर बैठकर, और थोड़ी तुलसी जी के दूर बैठें, पास ना बैठें, आप इस कथा को सुनोगी तो जो पुण्य पूजा करने वाले व्यक्ति को इस पुरुषोत्तम मास में मिलता है, जप करने वाले व्यक्ति को मिलता है, दान पुण्य करने वाले व्यक्ति को मिलता है, यज्ञ हवन करने वाले, वृंदावन धाम, हरिद्वार धाम जैसे क्षेत्रों में वास करने वाले को मिलता है, वो केवल आपको भगवान के इस पुरुषोत्तम मास के प्रत्येक अध्याय को सुनने से ही प्राप्त हो जाएगा। इसलिए पुरुषोत्तम मास के प्रत्येक दिन की कथा को ही आप सुनोगे तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो चलिए चलते हैं इस 9वें दिन के 9वें अध्याय की कथा को सुनने के लिए। नारायण भगवान व्यास जी सरस्वती माता के चरणों में नमस्कार करते हुए और वृंदावन चंद्रमा बाके विहारी गोलोकवासी साकेतवासी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए बोलिए, पुरुषोत्तम भगवान की जय। नारद जी कहते हैं कि हे नारायण भगवान, फिर उसके बाद क्या हुआ? वो मेघावी ऋषि की पुत्री जिसके पिता की मृत्यु हो गई, फिर उसके बाद में उसके जीवन में क्या हुआ? नारायण भगवान ने कहा, जब पिता की मृत्यु हो गई, दाह संस्कार अंतिम संस्कार हो गया, वो पुत्री रोती हुई अपने आश्रम को लौट आई। उदास मन लिए हुए आंखों में आंसू बहाती रहती थी। फिर एक दिन देव संयोग से वहां महातपस्वी दुर्वासा मुनि का आगमन हुआ और दुर्वासा मुनि को अपने आश्रम के दरवाजे पर देखा। उस पुत्री ने मस्तक झुकाकर नमस्कार किया, आसन पर विराजमान किया, दुर्वासा मुनि के चरणों में पाद अर्थ समर्पित किया, फल फूल से सेवा की, आरती वंदना की, चरणों में गिरकर प्रणाम किया और कहा, हे दुर्वासा, हे तपस्वी, हे महान ज्ञानी, आज मेरा भाग्य उदय हो गया। आपके चरण मेरी इस कुटिया पर आए, आपके चरणों ने मेरी इस कुटिया को पावन कर दिया है, मेरे सोए हुए भाग्य को जगा दिया। आप जैसे तपस्वी महात्माओं का दर्शन जीवन के सारे पापों को नष्ट कर देता है और अभी मनवांछा कामना को पूर्ण कर देता है। आपने मेरे जन्मों जन्मों के पापों को भस्म कर दिया है। आपके दर्शन से पाप भस्म होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। चरणों में गिर गई। वो मेघावी ऋषि की पुत्री और चरणों में बार बार गिरकर अपना ही दुख व्यक्त करने लगी। हे महान तपस्वी, हे ऋषिवर, हे ऋषि श्रेष्ठ, मैं बड़ी अभागिनी, मैं बड़ी दुर्भागिनी, मैं कैसे आपकी सेवा करूं? मेरे पिता इस संसार को छोड़कर चले गए। मेरी माँ पहले ही मुझे जन्म देते समय संसार को छोड़कर चली गई। ना मेरे पिता हैं, ना मेरी माँ है, ना मेरा कोई भाई है, ना कोई मेरी बहन है। मैं अकेली इस जंगल में विचरण करती इस कुटिया में रहती हूँ। हे तपस्वी मुनि श्रेष्ठ, मेरे जीवन का कल्याण कैसे होगा? मेरे जीवन के ये दुख संकट कैसे मिटेंगे? मेरे इन दुख संकटों को मिटाने का कोई उपाय बताइए ताकि मैं जीवन में सुखी हो सकूं। मैं भी सुख की कामना करती हूँ। मेरी रोती हुई आंखों को देखिए। हे तपस्वी, मेरे संकट को हरण कीजिए।
आपका तप, आपका ज्ञान, आपकी की हुई तपस्या मेरे संकटों को दूर कर देगी और मेरे जीवन में भी सुख का सवेरा आएगा। इस प्रकार वो कन्या चरणों में गिरकर बार बार रुदन करने लगी और फिर दुर्वासा मुनि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण पुत्री, हे मेघावी ऋषि की पुत्री, तुम धन्य हो। धन्य है तुम्हारे पिता जिस कुल में तुम्हारी जैसी पुत्री का जन्म हुआ है। और दुर्वासा मुनि इस प्रकार मंगलमय वचन बोलने लगे। और यहाँ पर आकर पुरुषोत्तम महात्म्य का 9वां अध्याय पूर्ण हो जाता है। उसके बाद में तुलसी पत्र को लेकर लड्डू गोपाल जी को समर्पित करें। और आप गर्भवती हैं या आपको पीरियड्स आ रहा है तो भी हाथ में गंगाजल लेकर इस कथा को सुनकर उस गंगाजल को अपनी मांग में सजा लें। उसके पश्चात में भगवान पुरुषोत्तम की जय जयकार करें और अपने आसन के नीचे जल डालकर नेत्रों से लगाएं। और जो व्यक्ति निष्ठा से संकल्प से सुनते हैं वो तुलसी पत्र को लड्डू गोपाल जी को चढ़ा दें और फिर घंटी बजाकर केवल माल पोड़े का ही भोग लगाएं। भगवान बड़े प्रसन्न होंगे। 4 बार तुलसी जी की परिक्रमा बैठे बैठे भी आप कर सकते हैं। अपने पूजा कक्ष में लड्डू गोपाल जी के हाथ में तुलसी जी का गमला अवश्य विराजमान कीजिए। पुरुषोत्तम मास में तुलसी जी का सेवन, तुलसी जी की आराधना, तुलसी जी की परिक्रमा अवश्य अक्षय पुण्य को देने वाली होती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस कथा को भगवान के भक्तों तक पहुंचाएं और अंत में जल आसन के नीचे डालकर शक्राय नमः अवश्य कहना चाहिए। और ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है। पुरुषोत्तम मास की आप कथा सुन रहे हैं तो पुरुषोत्तम मास की कथा के अंत में 3 बार, 11 बार या 21 बार या 51 बार या 108 बार इस महामंत्र को अवश्य बोलना चाहिए। महामंत्र इस प्रकार है, ओम श्री विष्णु पुरुषोत्तमाय नमः। इस प्रकार आपके 9वें दिन की ये कथा पूर्ण हो जाती है। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय हो। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय हो। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल हरिनाम धारा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भक्ति वीडियोस देखने के लिए आप आज ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।